महाभारत के युद्ध में एक ऐसा वीर भी था जिसके पास थे 3 अमर बाण, जिसका संकल्प था कि जो भी व्यक्ति हार के निकट होगा उसी के पक्ष में वो युद्ध करेगा। उस वीर का नाम था बर्बरीक। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसका वध किसी और ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। तो चलिए जानते हैं क्या था इसका कारण। ये कथा आरंभ होती है महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच से। घटोत्कच ने विवाह किया नागकन्या मौरवी से और इस योग से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जिसका नाम पड़ा बर्बरीक। बर्बरीक के ननिहाल से उसे नागों की शक्ति प्राप्त हुई और पितृपक्ष से राक्षसी बल की। बचपन से ही उसने अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला और धनुर्विद्या में अपार निपुणता प्राप्त की। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमर बाणों का वरदान पाया। इन तीनों बाणों का रहस्य ऐसा था कि मात्र 3 तीरों से वह संपूर्ण युद्ध का अंत कर सकता था। पहला बाण जो शत्रु की पहचान करता था, दूसरा बाण जो शत्रु का वध करता था और तीसरा बाण पहले बाण को वापस बुला सकता था। बर्बरीक ने संकल्प किया था कि वो उसी पक्ष का साथ देगा जो हार रहा होगा। उसके इस वचन में करुणा और न्याय की भावना थी, लेकिन यही बात भविष्य के लिए एक महान रहस्य बन गई। जब महाभारत युद्ध की घड़ी नजदीक आई तो बर्बरीक भी अपने तीर कमान के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। उसकी इच्छा थी युद्ध देखना और जो हार रहा हो उसकी ओर से लड़ना। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो इस बात पर सोचने लगे। वो जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेगा तो कोई भी पक्ष जीत नहीं पाएगा और युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक तरकीब निकाली और वो बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने उसकी शक्ति को परखने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास केवल 3 तीर है, क्या तुम उसका चमत्कार दिखा सकते हो? बर्बरीक ने सहमति दे दी। श्री कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ पत्ते गिरा दिए और एक पत्ता अपने चरण के नीचे छोड़ दिया। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा जिसने सभी पत्तों को चिन्हित किया। फिर दूसरा बाण छोड़ा जो एक एक करके चिन्हित पत्ती में जा घुसा और अंततः श्री कृष्ण के चरण की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने तब समझ लिया कि यह वीर यदि युद्ध में उतरा तो समस्त सेना एक झटके में नष्ट हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान करो। बर्बरीक मुस्कुराए और निसंकोच अपना सिर दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने उनका सिर ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। यह स्थान आज के राजस्थान में खाटू श्याम के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा वीर जिसने अपने अद्भुत बल का उपयोग न कर उसका त्याग कर दिया। यथार्थ में वही महावीर होता है। 18 दिनों के युद्ध के बाद श्री कृष्ण और पांडव बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और पूछा, बताओ इस युद्ध में किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहाँ भी मैं देखता वहाँ श्री कृष्ण ही थे। कई रथ के सारथी, कहीं रणभूमि में संहार करते हुए। यह विजय न पांडवों की है न कौरवों की, यह विजय तो केवल श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण बर्बरीक के उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा खाटू श्याम बाबा। आज भी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है। बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है, कितना ही बल आपके पास क्यों न हो, पर महानता उसी में होती है जो अपने गुरु के प्रति, उनके सम्मान के प्रति और भलाई के प्रति उस बल का त्याग करे और सत्य को चुने। वही बर्बरीक आज कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ एक दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। एक ऐसा देवता जो हार के बाद भी जीत का प्रतीक बना, जिनका नाम लेने मात्र से ही हर बिगड़ा काम बन जाता है। खाटू श्याम बाबा का ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है।
ऐसा कहा जाता है कि खाटू में यह मंदिर 1027 ईस्वी सन में बनवाया गया था। मंदिर के शिखर, गर्भगृह और द्वारों पर बारीक नक्काशी राजस्थानी कला की अद्वितीय मिसाल है। गर्भगृह में स्थित बाबा श्याम की प्रतिमा दरअसल वह शीश है जिसे अर्जुन ने युद्धभूमि में दफनाया था और जो बाद में खाटू में प्रकट हुआ। कहते हैं बाबा के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे हजारों किस्से हैं जो आप सुनते ही हैरान हो जाओगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि कहा जाता है कि इस मंदिर में श्याम बाबा का सिर आज भी गर्म रहता है। कहा जाता है जब उनको चंदन लगाया जाता है तो वो जल्दी सूख जाता है और रात्रि के समय यहाँ एक अलौकिक सुगंध आती है जो किसी भी फूलों से अलग होती है। और कहते हैं जब रात को श्याम बाबा की मूर्ति के पास रात्रि को ध्यान लगाया सुना जाता है तो एक दिव्य धुन सुनाई देती है। हर फाल्गुन मेले में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है तथा कुछ भक्त समाधि जैसे अवस्था में भी चले जाते हैं। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर आयु के व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं। यहाँ जो भी आता है बाबा उसे शरण में लेते हैं। हारे का सहारा यही उनका सबसे बड़ा परिचय है। बाबा के दरबार में भजनों की गूंज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और भक्तों की आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। आज भी लाखों लोग खाटू श्याम के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब करके शेयर भी करना, क्योंकि आपके लिए ये बटन तो फ्री है पर उससे हमें हमारे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।